चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। अगला फंक्शन लेते हैं हम e टू द पावर at इंटू यू ऑफ टी का। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं सिर्फ e की पावर at। t की तीन वैल्यूज को सेटिस्फाई कराते हैं। पहले डालते हैं हम t इक्वल टू 0, तो ऊपर आ जाएगा e टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। t की जगह हम पुट करते हैं इनफाइनाइट, तो t की जगह इनफाइनाइट डालेंगे तो फंक्शन आएगा e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट। मतलब t की वैल्यू जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते जाएंगे फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जाएगा। और अगर t की जगह पर यहाँ पर हम माइनस इनफाइनाइट डाल दें तो फंक्शन हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0। तो फंक्शन जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता जाएगा 0 रीच करता जाएगा। तो फंक्शन कुछ आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा, माइनस इन्फिनिटी पर 0, 0 पर 1, और इनफाइनाइट पर फंक्शन होगा इनफाइनाइट। और अगर मुझे अब ड्रॉ करना है फंक्शन e की पावर at इंटू यू ऑफ टी, तो यूनिट स्टेप फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, e की पावर at इंटू यू ऑफ टी का। और अगर आपको ड्रॉ करना है फंक्शन e टू द पावर at इंटू यू ऑफ माइनस टी, तो हमको पता है u ऑफ माइनस टी t की नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, बस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो e की पावर at इंटू यू ऑफ माइनस टी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके एग्जिस्ट करेगा, दैट इज e टू द पावर at इंटू यू ऑफ माइनस टी। तो हमारे पास सामने दो फंक्शंस प्रेजेंट है, तीन फंक्शन प्रेजेंट है, e की पावर at, e की पावर at इंटू यू टी, और e की पावर at इंटू यू ऑफ माइनस टी। a जो है यहाँ पर a is called as the slope of the function। किस रेट से ये स्लोप गिर रहा है या बढ़ रहा है, इस स्लोप की वैल्यू है a। चलिए अब हम आते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। हम अलग अलग फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से e की पावर at e टू द पावर माइनस at इंटू यू ऑफ टी। ये जो फंक्शन है e की पावर माइनस at इंटू यू टी। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमको पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है कैपिटल x ऑफ ओमेगा। अब जिस भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको x ऑफ t की जगह पर हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, x ऑफ t की जगह पर ये फंक्शन पुट करेंगे हम e की पावर माइनस at इंटू यू ऑफ टी इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। यूनिट स्टेप फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज कर देगा। यूनिट स्टेप फंक्शन हमको पता है कि सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है u ऑफ टी, तो u ऑफ टी की वजह से इंटीग्रेशन की लिमिट बदल जाएगी। अब आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट, और u ऑफ टी अब यहाँ से हट जाएगा क्योंकि u ऑफ टी को आपने रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन के लिमिट से, इनटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt। इस फंक्शन में से मैंने माइनस का t अब मैं कॉमन ले लेता हूं। जैसे इस फंक्शन में से मैं माइनस का t कॉमन लूंगा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट e की पावर माइनस t, अंदर बचेगा a प्लस j ओमेगा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा e टू द पावर माइनस t इंटू a प्लस j ओमेगा
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट। इस फंक्शन की आप अपर लिमिट पुट करें तो आपको मिलेगा -1 अपान ए प्लस जे ओमेगा ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस अगर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो मिलेगा ई टू द पावर 0। ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो -1 अपान ए प्लस जे ओमेगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है और ई टू द पावर 0 1 होता है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 1 अपान ए प्लस जे ओमेगा। ओके, थैंक यू।